हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आई लव टू नो, आई लव टू डिस्कस, बट बिफोर वी बिगिन दोस्तों, आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं विद मेरे साथ, यानी कि महेश रिपाल के साथ। दोस्तों आज हम 11 अक्टूबर के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के दोस्तों ये करंट अफेयर होंगे, क्योंकि कल करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पाई थी। दोस्तों सब मिक्स हो जाएगा इसमें, और हम करने वाले हैं 11 और 10 अक्टूबर के करंट अफेयर। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में निम्न में से किसने अमेरिका, ब्रिटेन, स्पेन और भारत सहित स्थानों में 10 नए थ्रेट मैनेजमेंट सेंटर TMCS लॉन्च किए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, 120 से अधिक स्टार्टअप्स के प्रमुख इसके खिलाफ एकजुट होने के लिए 1 महीने के भीतर एक स्वदेशी ऐप डेवलपर्स एसोसिएशन बनाने की योजना बना रहे हैं। तो दोस्तों हमारा देश अब ऐप बनाने वाला है। तो कौन कौन से ऐप बनाएगा दोस्तों? गूगल बनाएगा, फेसबुक बनाएगा और एप्पल भी बनाने वाला है। तो दोस्तों इतने ऐप हमारे खुद के होने वाले हैं। आने वाले समय में दोस्तों ये ऐप हमारे इंडियन ऐप होंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपने स्कूलों के 12,000 छात्रों को कोडिंग में प्रशिक्षित करने के लिए हिंदुस्तान टाइम्स के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किस देश ने सिरको नामक एक नई हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? दोस्तों याद रखना है, सिरको नामक हाइपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल चीन ने बना ली है। दोस्तों किसका सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है? चीन ने। चीन की बात करें दोस्तों तो यहाँ की बीजिंग क्या हो जाएगी? कैपिटल। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, किस बैंक के साथ विस्तारण है एक सह ब्रांडेड देसी मुद्रा कार्ड लॉन्च किया जो 16 मुद्राओं तक लोड कर सकता है? तो दोस्तों एक्सिस बैंक इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस बैंक द्वारा MSMEs के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम प्रेरणा लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन बैंक बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय MFI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों नीलेश शाह जी हैं, जो म्यूचुअल फंड उद्योग के अभी MFI के अध्यक्ष बन गए हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट और निम्नलिखित किसने अक्टूबर 2020 में इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के साथ भागीदारी की है, जिससे वह अपने ग्राहकों को फ्लाइट, बस और ट्रेन टिकट बुक करने के लिए वन स्टॉप शॉप पेश कर सकेगा? तो दोस्तों अमेजन इंडिया इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अमेजन इंडिया ने अभी किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, किस संस्थान ने शोधकर्ताओं ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनो फाइबर्स के साथ नॉन इन्वेसिव बैंडेज विकसित किया है? तो दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के शोधकर्ताओं ने त्वचा कैंसर के इलाज के लिए मैग्नेटिक नैनो फाइबर्स के साथ नॉन इनवेसिव बैंडेज विकसित किया है। दोस्तों हमको याद रखना है। तो कैसे काम करेगा? तो बैंडेज को चुंबकीय नैनोकणों के अद्वितीय मिश्रण के साथ विकसित किया गया है, जिसे इलेक्ट्रोशेपनिंग नाम एक विधि का उपयोग करके बनाया गया है। दोस्तों से इससे क्या पता चलता है? तो स्वस्थ ऊतक स्वस्थ रहे, उनमें कोई जलन, सूजन या मोटाई नहीं दिखाई गई। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर में ऑनलाइन संजीवनी OPD, याद रखना है क्या है? ऑनलाइन ई संजीवनी OPD। दोस्तों गुजरात इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? गुजरात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, गुजरात मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अक्टूबर 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात भर में ऑनलाइन संजीवनी OPD की समर्पित की है। दोस्तों तो इसका उद्देश्य क्या है? दोस्तों घरों में सामान्य बीमारियों के लिए चिकित्सा ऑनलाइन सुविधा प्रदान करना, अस्पतालों में OPD अधिक पुरस्कार होगा, कोविड-19 को मुक्त उपचार और दवाओं का विस्तार। गुजरात की बात करें तो गांधीनगर यहाँ की क्या हो जाएगी? कैपिटल। यदि जिलों की संख्या की बात करें 33 है, लोकसभा सीटें 26 और राज्यसभा सीटें 11 हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है, अक्टूबर 2020 में कौन सा देश गावी वैक्सीन याद रखना दोस्तों, गावी वैक्सीन एलायंस के साथ समझौते पर करके से कोवैक्स-19 के वैश्विक पहल में शामिल हो जाएगा? तो दोस्तों चीन है जो अभी इसमें शामिल हो गया है। याद रखना है आपको। तो कौन सी वैक्सीन है दोस्तों? याद रखना है गावी वैक्सीन एलायंस के साथ औपचारिक रूप से कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन के शामिल हो गए। तो कौन होगा दोस्तों? चीन इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए देखते हैं दोस्तों, चीन ने गावी वैक्सीन एलायंस के साथ एक जैसा समझौते के साथ हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक पहल में शामिल हो गए। दोस्तों WHO के नेतृत्व में कोवैक्स सुविधा का लक्ष्य 2021 से अंत तक वैक्सीन कम से कम 2 बिलियन खुराक, तो कोवैक्स वैक्सीन को कौन बना रहा है? कोवैक्स वैक्सीन को दोस्तों WHO बना रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है। चीन की बात करें दोस्तों हम, बीजिंग यहाँ की कैपिटल लिखा हुआ बीजिंग। चीन की यहाँ की मुद्रा की बात करें तो चीन युआन है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो टेनिस, टेबल टेनिस यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की कमी आने की उम्मीद है? तो दोस्तों 9.6 तक कमी आने की उम्मीद है, विश्व बैंक IDB के अनुसार, है ना, विश्व बैंक के अनुसार। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, विश्व बैंक के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 9.6% की कमी आने वाली है दोस्तों। किसके कारण? तो महामारी के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण, है ना दोस्तों। तो एक और की बात करें दोस्तों हम, तो विश्व बैंक ने नवीनतम साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में 2020 में क्षेत्रीय विकास का 7.7% तक
होने की आशंका जताई है। विश्व बैंक की बात करें दोस्तों तो मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। राष्ट्रपति डेविड मलपास और संकलन इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वह किस देश के शीर्ष शांति वार्ताकार हैं? तो दोस्तों अफगानिस्तान के वो शीर्ष शांति वार्ताकार। अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल यहाँ की क्या हो जाएगी दोस्तों? यहाँ की कैपिटल हो जाएगी काबुल। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों अफगानिस्तान में शीर्ष शांति वार्ताकार अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोस्तों वही यदि हम बात करें किसके बारे में बात की तो शांति के बारे में, शांति लाने के बारे में बात की गई है दोस्तों। शांति तक के समर्थन प्रयासों के तहत 5 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं दिल्ली में दोस्तों, है ना, अफगानिस्तान के। तो दोस्तों बात करें अफगानिस्तान की, काबुल यहाँ की क्या हो जाएगी? कैपिटल। मुद्रा की बात करें तो अफगानी मुद्रा हो जाएगी। राष्ट्रपति आश्रम गानी है और राष्ट्रीय खेल बुर्ज कसी है। क्या है? बुर्ज कसी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट 2020 में निम्नलिखित किसने भारत में $741 मिलियन की बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मंजूरी दे दी है। किसने दे दी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए दोस्तों समझते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की हम बात करें तो जैसे ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है, याद रखना है न्यू डेवलपमेंट बैंक को। चलो दोस्तों देखते हैं यदि हम बात करें दोस्तों तो एनडीबी की न्यू डेवलपमेंट बैंक की तो मुख्यालय संघाई चीन में, संस्थापक ब्रिक्स, है ना। स्थापना की बात करें तो 15 जुलाई 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट अक्टूबर 2020 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग बियॉन्ड कोविड-19 का आभासी रूप से किसने उद्घाटन किया? तो दोस्तों थावरचंद गहलोत जी हैं जिन्होंने अभी इसका उद्घाटन किया है। बात करें केंद्रीय सामाजिक और न्याय अधिकारिक मंत्री थावरचंद गहलोत, याद रखना थावरचंद गहलोत जी कौन है दोस्तों? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्री हैं, याद रखना है दोस्तों। तो कब किया? अक्टूबर 2020 को आवासीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मेंटल हेल्थ लुकिंग कोविड-19 का उद्घाटन किया है दोस्तों। उद्घाटन भाषण देते हुए श्री गहलोत ने दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में बात की। और बात करें ऑस्ट्रेलिया भारत संस्थान के निदेशक प्रो ग्रेग जेफरी सम्मेलन में अध्यक्षता की। तो किसने अध्यक्षता की दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रेग जेफरी जी ने सम्मेलन की अध्यक्षता की, सह अध्यक्षता की। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। निम्न में किस पार्टी के संस्थापक थे? तो दोस्तों रामविलास पासवान जी हैं जो इन लोक जनशक्ति पार्टी का संस्थापक थे। लोक जनशक्ति पार्टी है दोस्तों इनके संस्थापक थे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नई दिल्ली में निधन हो गया। कहाँ हो गया? नई दिल्ली में। और इन लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। और दोस्तों अभी प्रेजेंट में उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। ये क्या थे? उपभोक्ता मामलों के और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। वह 8 बार लोकसभा, याद रखना, वह 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए। कितने बार चुने गए दोस्तों? तो 8 बार। और 8 बार कई वर्षों के लिए सबसे अधिक अंतर के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र हाजीपुर, याद रखना, बिहार हाजीपुर को जीतने का रिकॉर्ड इनके पास था सबसे ज़्यादा बार। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है अक्टूबर 2020 में किसे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली संशोधित 6 सदस्यीय एमपीसी के स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इससे पहले अपन ने करंट अफेयर या शायद 6 या 7 तारीख को शायद अपने करंट पर किया था दोस्तों, उसमें इस पर भी हमने बात की थी। तो उस टाइम पे इनकी घोषणा की गई थी नामों की, और अब इनको बिल्कुल कर दिया गया है। आरबीआई शक्तिकांत दास के नीचे ये वर्ग करेंगे दोस्तों। तो क्या क्या है इनका नाम? आसिमा गोयल जी, जयंत वर्मा जी और शशांक भिंडे, इन तीनों को ही नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करें आरबीआई ने मुंबई में 9 अक्टूबर 2020 को अपनी द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा की घोषणा की है ना। तो किस किस को कर दिया गया दोस्तों? ये अर्थशास्त्री हैं आसिमा गोयल, जयंत और वर्मा और शशांक भिंडे को सदस्य नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। बात करें हम आगे, और अक्टूबर 2020 में किस राज्य ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजरायल के साथ साझेदारी का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मेघालय। मेघालय की बात करें दोस्तों हम कैपिटल यहाँ की, तो शिलांग यहाँ की क्या हो जाएगी? कैपिटल, याद रखना आपको। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है मेघालय सरकार ने उच्च मूल्य वाली सब्जियों की उत्कृष्टता की स्थापना के लिए इजरायल के साथ, किसके साथ? इजरायल के साथ समझौता किया दोस्तों। तो फल और सब्जी नेकोरेक, याद रखना है, पूर्वी गारो हिल्स जिले में खट्टे फल के जीन पुल पर विचार करना भी बात की है। मेघालय की बात करें तो शिलांग कैपिटल हो जाएगी। लोकसभा सीटें यहाँ 2 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बाल पखराम राष्ट्रीय उद्यान और नेकोरेज रिज राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में स्थित है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट मारियो मोलिना का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों 1995 में उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके विषय में दिया गया था? तो ओजोन परत में जो छिद्र हो रहे हैं दोस्तों उसको दिया गया था। किससे छिद्र हो रहे हैं? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ओजोन परत पर कार्य के लिए 1995 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले रसायन मारियो मोलिना का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। 1987 में उन्होंने ओजोन परत को कमजोर करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए मोलिना का कार्य महत्वपूर्ण था। मोलिना और फ्रैंक सेरवट रॉलैंड ने 1974 में एक पेपर प्रस्तुत किया जिसमें पाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद रखना है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रहे थे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट इज द थीम ऑफ, याद रखना दोस्तों, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे 2020 की थीम क्या थी दोस्तों? वर्ल्ड माइग्रेटरी
बर्थडे 2020 की। तो इसकी थीम थी दोस्तों वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, इसकी थीम थी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 10 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 10 अक्टूबर को मनाया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विश्व मानसिक दिवस की बात करें तो हर साल यह कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों हम बात करें इस विषय वस्तु क्या थी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2020 की विषय वस्तु क्या थी दोस्तों? विषय वस्तु थी मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। चलिए दोस्तों बात करें 10 अक्टूबर 1992 को पहली बार विश्व मानसिक दिवस मनाया गया। 1992 को पहली बार मनाया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग कश्मीर अक्टूबर 2020 से किस शहर में घूर्णी आधार पर एक क्रॉफ्ट मेला आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों इसकी यदि हम बात करें कि कौन कर रहा है तो दोस्तों श्रीनगर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, हस्तशिल्प और हस्तकरघा विभाग कश्मीर के घूर्णी आधार पर श्रीनगर की नुमाइश गाह में 13 अक्टूबर से क्रॉफ्ट मेला आयोजित कर रहा है। तो दोस्तों याद रखना है हमको कि व्यवसाय और अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा घोषित उपायों के अंदर यह पहला भौतिक मेला होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है कौन प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल सदस्य बन गया है? तो दोस्तों गोवा है। क्या है? गोवा। गोवा की बात कर लें दोस्तों हम तो पणजी यहाँ की क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। याद रखना आपको पणजी, है ना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों हमारा गोवा का प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है कि गोवा। याद रखना है हमको। राज्य ने 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान कर दिया है दोस्तों। 191 ग्राम पंचायत उत्तर गोवा में, 1,65,000 ग्रामीणों, दक्षिण गोवा में 98,000 ग्रामीणों को नल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए हैं। गोवा की बात करें तो यहाँ की पणजी क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। लोकसभा सीटें की बात करें तो 2 है, राज्यसभा सीटें 1 है और राजकीय पशु की बात करें दोस्तों तो गौर है। याद रखना है हमको। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट चुनाव आयोग ने 7 अक्टूबर 2020 को या उससे पहले अपने राजनीतिक नोटिस को प्रकाशित करने वाले राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए नोटिस की अवधि को 30 दिनों से घटाकर कितने दिन कर दिया दोस्तों? तो 7 दिन कर दिया। याद रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व डाक दिवस की बात करें तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। याद रखना। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है सभा मितवा योजना को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। कितने वर्षों में देश की लगभग 6,62,000 गाँवों को कवर किया जाएगा? तो दोस्तों 4 है इसका, 4 साल के अंदर ये बिल्कुल कवर कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी 11 अक्टूबर 2020 को सब मितवा योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक विवरण का शुभारंभ किया है। सब मितवा योजना के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण घरेलू मालिकों के अधिकार को रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों। इस योजना को 4 वर्षों में पूरे देश में लागू किया जाना है दोस्तों और लगभग 6,62,000 गाँवों को कवर करना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सरकार देश भर में बांस के समूहों की स्थापना करेगी। इसकी शुरुआत किस राज्य से, शासित राज्य से की जाएगी? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत की जाएगी। जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर के करंट अफेयर। दोस्तों ये सब होने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों? हम कुछ और न्यूज़ पे फोकस करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों फोकस करते हैं कुछ और एक्स्ट्रा न्यूज़ पे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप बहुत ही दोस्तों एक्स्ट्रा न्यूज़ फोकस पे हम देख सकते हैं सुखोई 30 से स्वदेशी रुद्रम का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया गया है दोस्तों। क्या कर दिया गया है? सुखोई 30। याद रखना हमको। सुखोई 30 से स्वदेशी रुद्रम फर्स्ट का परीक्षण कर दिया गया दोस्तों। तो रुद्रम का किसने बनाया है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल है। याद रखना रुद्रम कौन सी मिसाइल है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है दोस्तों, हमको याद रखना। चलिए दोस्तों और अच्छे से समझते हैं। सुखोई 30 से रुद्रम का फर्स्ट परीक्षण कर लिया गया दोस्तों। रुद्रम का सुखोई 30 से वायु में, हवा में दोस्तों इसका बिल्कुल परीक्षण हो चुका है। पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ दोस्तों भारत पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल के साथ अमेरिका, रूस और जर्मनी के क्लब में शामिल हो गया है दोस्तों। भारत बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि है दोस्तों हमारी और अप्रैल 2012 से यह काम चल रहा था। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो शांति का नोबेल दोस्तों की घोषणा हो चुकी है। शांति के नोबेल की तो दोस्तों किसको मिला है शांति का नोबेल? तो आप देख सकते हैं भूख के खिलाफ जंग लड़ने वाले विश्व खाद्य कार्यक्रम को दोस्तों शांति का नोबेल मिल चुका है। क्या मिल चुका है दोस्तों? शांति का नोबेल मिल चुका है, हमको याद रखना। चलिए दोस्तों देखते हैं और अच्छे से देखें दोस्तों तो हम WFP के कार्यकारी निदेशक डेविड बिस्ली जी हैं, ये भी हमको याद रखना। ये उनकी फ़ोटो है दोस्तों। और यदि हम बात करें दोस्तों बड़ा है इनका परिवहन बेड़ा, बात करें इनके पास 5600 ट्रक हैं, 30,000 जहाज, करीबन 100 विमान है दोस्तों जो दुनिया भर में कहीं भी खाना ये पहुंचा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं और अच्छे समझते हैं। दोस्तों हम बात करें यदि कि खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पे है? तो दोस्तों इटली की राजधानी रोम में है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। इटली की राजधानी रोम में है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय, है ना दोस्तों, हमको याद रखना है। WFP इसको कहते हैं, WFP है ना, याद रखना है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इनकी बात करें हम WFP की तो वर्ष 2030 तक ये दुनिया को भुखमरी से ख़त्म करने की आगे ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों।
संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर से भुखमरी को दूर करने के लिए वर्ष 1961 में WFP की स्थापना की। तो दोस्तों किसने इसकी स्थापना की थी? तो संयुक्त राष्ट्र ने इसकी स्थापना 1961 में की थी, ये भी हमको याद रखना है। दोस्तों इसका संचालन 70 सदस्यीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO व इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट IFFD के साथ मिलकर काम करता है। इसके 17,000 कर्मचारी याद रखना है जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। कर्मचारियों के वेतन का भुगतान व संस्थान का संचालन स्वैच्छिक योगदान के जरिए होता है। यह भूख से जूझ रही दुनिया के 15% आबादी के हित में कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है। दोस्तों WFP ने वर्ष 2030 तक दुनिया से भुखमरी को खत्म करने तथा वंचित लोगों तक पोषण युक्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। तो दोस्तों शांति का नोबेल मिल चुका है WFP को, और दोस्तों WFP को मिल चुका है तो अब हो चुके हैं दोस्तों हमारे सारे नोबेल पुरस्कार। तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार पे एक वीडियो बन जाएगी दोस्तों, 1 या 2 दिन में इसकी वीडियो आ जाएगी। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार भूख से, ये तो हमने देख लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों और समझते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं SO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कौन कर रहा है। दोस्तों बहुत ही घातक बीमारी है ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और दोस्तों इसकी रिपोर्ट आ चुकी है भारत के अंदर, और इसकी रिपोर्ट में दोस्तों सिंगरौली, जो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला है दोस्तों, ये टॉप पे आया है। और सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन कर रहा है वो कौन कर रहा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के अंदर सिंगरौली जिला है जो SO2 का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कर रहा है। तो दोस्तों सिंगरौली पावर प्लांट पर केंद्र व उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस मिल चुका है। दोस्तों यदि हम बात करें सिंगरौली की, तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, ये भी हमको याद रखना है ना। और दोस्तों मैं भी यहीं पे पोस्टेड हूँ सिंगरौली से बस जस्ट बिल्कुल पास में ही। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों रूस की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान में संघर्ष विराम। दोस्तों अभी आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे रूस की मध्यस्थता से आर्मेनिया और अजरबैजान में संघर्ष विराम हो चुका है। दोस्तों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध चल रहा था जो अब ख़त्म ही होने वाला है, और रूस की मध्यस्थता से ये दोस्तों विराम इसमें लग चुका है। तो किसकी मध्यस्थता से लगा है दोस्तों? याद रखना हमको, रूस की मध्यस्थता से लगा है। दोस्तों पढ़ सकते हैं आर्मेनिया और अजरबैजान विवादित क्षेत्र नारगोनो कारखाक। दोस्तों तो ये लड़ाई किसकी बीच चल रही थी? नागोर्नो कारखाक की जो इनकी ज़मीन थी दोस्तों, इसको लेने के बीच इन पर लड़ाई चल रही थी आर्मेनिया और अजरबैजान की। दोस्तों रूस ने इसमें बिल्कुल मध्यस्थता करा दी है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट है दोस्तों ईगा ने रच दिया इतिहास। दोस्तों पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया गया है। जैसे ही सारे ग्रैंड स्लैम के हो जाते हैं 2020 के, तो दोस्तों एक सेपरेट वीडियो इस पर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम करंट अफेयर में इसको समझते हैं। दोस्तों ईगा ने रच दिया इतिहास और पहला ग्रैंड स्लैम दोस्तों जीत लिया है, पहला ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। याद रखना है हमको। यह टूर्नामेंट जीतने वाली पोलैंड की पहली खिलाड़ी भी बन गई हैं। तो दोस्तों ईगा जी हैं जो कहाँ की हैं? तो ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं, हमको याद रखना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये था, सारे के सारे हमने दोस्तों कर लिए हैं जो भी हमारा एक्स्ट्रा न्यूज़ थी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।